शरणा उसी से पार उतरना। जिसकी इंसान शरण ले लेता है और उसमें उसका अगाध विश्वास है तो शरणागत की लाज लगती है। हम सच्ची शरण लेते नहीं है, ना गुरु की लेते ना परमात्मा की लेते। ऊपर से गुरु गुरु करते हैं लेकिन गुरु दिल के भीतर नहीं है, जबान जबान से करते हैं। गुरु की निंदा करने से नहीं चूकते, गुरु को परमात्म रूप नहीं जानते, गुरु की निंदा से जो नहीं डरता, गुरु को मानस रूप समझता। सो जीव जानो अपघाती, उन संग काल करे उत्पाती। उनके संग काल उत्पात करेगा जरूर जो गुरु को मानस रूप समझता है और जो गुरु की निंदा से नहीं डरता और घबराता है। देख लेना, बड़े बड़े बड़ों की बुराई मैंने देखी है। जिन्होंने संतों की निंदा की वो रिज रिज के मरे, छोटी छोटी उम्र में ही। वो जबान से जो बुरा जिन्होंने किया, जबान से बुरा किया, उनकी जबान पर कैंसर होके मरे। जिन्होंने मन से करा वो पागल होके मरे। जिन्होंने शरीर से किया वो घिसटते हुए मरे, उनको कोढ़ निकला। संतों की बुराई करके कौन बचा है? कोई बचा ही नहीं। कपिल मुनि सताए से सागर सुत नाश भये। कपिल मुनि को सताने से राजा सगर के 60,000 पुत्र जल के मरे, क्योंकि ऋषि को गुस्सा आया, बहुत उसको बताया, लेकिन ऋषियों में थी, संतों में ये बात नहीं है। संत किसी को न श्राप देते हैं, वो तो एक बात कहते हैं कि हे मालिक, जो बुरा करता है उनकी बुद्धि को ठीक करना, उनके विचारों को भी अच्छे और पवित्र बनाना, वो भी किसी दिन सच्चे होकर इस मार्ग पर चलें और आपके नाम की भक्ति करके अपना कल्याण कर लें। लेकिन इस बात से मैं दूसरी तरफ नहीं निकलूंगा। कबीर साहब ने जो यज्ञ रची थी, जंगल में जाके छिप गए। अब बढ़ा चढ़ा के कुछ का कुछ कर देते हैं, आगे चल के इसका कुछ का कुछ होगा। लेकिन कबीर साहब का एक शिष्य था, मैं जो सच्चाई मेरे दिल में जो बात जची, वो क्या करता था कि वो उस टाइम में बैलों पर लाद के इधर उधर सामान ले जाते थे। वो कबीर साहब का शिष्य था और वो बाड़द भर के लेके आता था। जब उसने भी सुना कि कबीर साहब का वो है, यज्ञ रच रखी है, और जो असली शिष्य होता है उसको जब गुरु की बदनामी होती दिखाई देती है तो वो अपना सब कुछ दाव पर लगा देता है। जब उसने देखा कि कबीर साहब तो यहाँ हैं भी नहीं, पूछा कि कहाँ है कबीर साहब, कि वो तो है ही नहीं, रिया गरज के आप अपने भाग गया। बोला, उसके मन में आई कि ये तो गुरु की बुराई होगी। कहने लगे, कबीर साहब भागे कहाँ हैं, वो तो मुझे लेने गए थे। ये देखो मैं बाड़द भर के लाया हूँ, घी है, चीनी है, चावल है, आटा है, उस यज्ञ के लिए तो आया हूँ मैं। थोड़ा लेट हो गया, बनाओ और खाओ। उसी टाइम बनने शुरू हो गए, खाने शुरू हो गए। और जो कहने लगे दान दक्षिणा भी देनी है भाई, क्योंकि सुन ली सबसे, सब बातों का पता लग गया कि मेरे गुरु की निंदा और बुराई नहीं हो जानी चाहिए। शिष्यता ये है। जब भी तो कबीर साहब ने कहा कि शिष्य को ऐसा चाहिए, गुरु को सर्वस्व दे, और आगे कह दिया कि गुरु को ऐसा चाहिए, शिष्य का कुछ नहीं ले। अरे संतों के पास देने के लिए क्या है, एक दृष्टि डाल दें तो सीख से सतीर कर देंगे, अरंड का चंदन बना देंगे, कुर्डी से महल बना देंगे, वो भिखारी को ताज दिला देंगे, बांझों का पुत्र जना देंगे। लेकिन संत ये करामात दिखाते नहीं हैं। ये ऐसे दुनियादारों की छोटी सोच वाले लोग ऐसा करते हैं। लेकिन सच्चा था, कबीर साहब क्या भीगे थे इस चीज से, कबीर साहब का रचा हुआ खेल था। जब वो इतनी संगत वहां पहुंची और अच्छा भोजन खा के और बड़ी दक्षिणा ले लेके जब जाने लगे तो रास्ते में, वाह धन्य हो कबीर, धन्य हो कबीर। कबीर साहब जब जंगल में से निकले के आए, भाई ये धन कबीर कहने वाले कौन है, क्या हुआ? लोगों को तो गाली देते हुए जाना चाहिए था, तू तो भाग गया, तेरे घर में पानी पिलाने वाला तक नहीं था। जब आया झाड़ियों में छिपा हुआ था, आके कहने लगा, भाई क्या धन कर रहे हो आप, क्या बात कर दिया कबीर ने? बोला, अरे मूर्ख, तू जंगल में पड़ा है, जाके देख, आज भी तू कहाँ भूखा रह गया। 36 प्रकार का भोजन बना है, बड़ी अच्छी दान दक्षिणा मिलती है, और तुम अब भी अभागे हो, कर्महीन हो, तुम निर्भाग हो, जाओ आज तो कम से कम माल खाओ। कबीर साहब ने रोना शुरू कर दिया। जब कही कि ना कुछ किया ना कर सकूं, और ना करने योग शरीर, जो कुछ किया सो गुरु किया होई कबीर कबीर। कि जो कुछ किया वो मालिक ने किया। जो मालिक का शरणा ले लेता है, मालिक उसके सारे काम संवारता है।
जो दिल साचो आपने तो तनक न लागे देर, एक पल की देरी नहीं लगती है। लेकिन है भोले इंसान कहा मैंने, क्यों कहा क्या भोले इंसान क्यों हैं? उनकी बुद्धि पर तरस आता है कि जो इतना कुछ कहने के बाद उनकी आंखों के नजरों के सामने होते हुए भी नहीं समझते हैं। फिर भी उनका खोटा कर्म देखो, उनको नरकों की तरफ ले जाने के लिए बेड़ियों में जकड़ रखा है। उनको बेड़ियां दिखाई नहीं देती हैं, वो कर्म के बंधन से बंधे हुए हैं। लात खाते हैं, औलाद से खाते हैं, रिश्तेदारों से पिटते हैं, छिन जाता है, रोते हैं कि मेरा रिश्तेदार मेरा धन ले गया, मेरा बेटे पोते ने मेरा ये छीन लिया, मुझे घर से निकाल दिया। अरे एहसान मानो, उस मार्ग पर तो चले नहीं जिस पे गुरु ने बताया था। अब तो यही शिकायत करोगे, कहीं बेटों से पिटोगे, कहीं रिश्तेदारों से लूटोगे, कहीं चोर तुम्हारा ले जाएंगे, लेकिन तुम सच्चा सौदा नहीं करो। सच्चा सौदा नाम का है प्रेमियों, उस नाम को तो हम जानते भी नहीं हैं। झूठी मान बढ़ाइयों में पड़ जाते हैं, झूठी संसार की लकीर पीटने के फकीर बन गए हम। करनी नहीं करते, करनी अगर करते तो तुम्हारा जीवन बदल जाता। तुम बाहर से नहीं अंदर से मस्त खुश हो जाते। तुम तो अभी बाहर के शरीर की पहचान करते हो। जो अष्टावक्र ने कह दिया था कि क्यों ये चरमकारों की सभा बुला रखी है। हम चरमकारों की सभा नहीं बुलाते, हंसों की सभा बुलाते हैं। जो हंसों को हंस पने का रास्ता दिखाता है, झूठ से हटा के सच्चाई का मार्ग दिखाता है। जब तक उस सच्चे मार्ग पर नहीं चलते, नाम की कमाई नहीं करते, 2 पैसे आने से बादशाह नहीं बन गए, मिट्टी है, छोड़ के चले जाओगे, बता भी नहीं पाओगे कहाँ रह गया कहाँ गया। जो असल धन है उसकी कमाई करो नाम की। अरे ये है तो इसको खर्चो खाओ, और खर्चने खाने में भी बहुत अंतर है। एक खर्चना खाना होता है अपने शरीर के लिए, तन के लिए, उड़ाते उसको नहीं, उसको किसी भंडारे में लगाओ, किसी गरीब पर लगाओ, किसी जरूरतमंद पर लगाओ। खावण खर्चन बहु अंतरार, मन में सोच विचार, एक खिलावे 7 को एक मिलावे 4। एक तो संतों की संगत के लिए, भोजन के लिए, अच्छे काम में जो प्रयोग किया जाता है, और एक मिट्टी में मिलाया जाता है। ये और दूसरे पदार्थों में जो खर्च किया जाता है वो मिट्टी में मिलाया जाता है। पैसा पानी की तरह बहता है, और एक तरफ इंसान को 2 रोटियां नहीं मिलती है। क्यों कि आदमी झूठी मान बढ़ाई के लिए ऐसा करता है। अरे जो तुम्हें करना चाहिए वो अपने मन को सजाओ। मन की सजावट होगी शुद्ध विचारों से। शुद्ध विचार जब हो जाएंगे, मन पवित्र हो जाएगा, नाम की कमाई करने में देर नहीं लगेगी। जब तुम उसके हो जाओगे वो तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन दुख है इस बात का कि हम उनके होते ही नहीं, हम कभी गुरु के नहीं हुए। हम गुरु के नहीं क्या, हम अपने ही नहीं हुए। अपने ही शरीर के लिए खाई खोदते हैं, इसी को अनेक विकारों में फंसा के इसको जर्जर कर देते, दुखी कर देते हैं, रोग बीमारियां आके घेर लेते हैं, और फिर मत्था पीटते हैं, पछताते हैं, रोते हैं, फिर सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए कहा कि भज हंसा हरि नाम जगत में जीवन थोड़ा है। ये थोड़ा जीवन है। ये ना सोचना कि हमारे पटा लिखवा के लाए हैं कि जब तक हमारी इच्छा होगी रहेंगे, नहीं। इसका तो अचानक बटन दबेगा, पता ही नहीं चलेगा। सांत्वना देने के सिवाय कुछ बाकी नहीं रहेगा। वक्त रहते हुए इस जीव को चेतना चाहिए, और जितना हो उसके नाम की कमाई करनी चाहिए, क्योंकि नाम ही इसके साथ जाता है। मैं तो पहले भी शब्द गाया करता कबीर साहब का, अब भी याद आता है। अब भी जब कभी चिंतन करता हूँ तो मुझे बात याद आती है कि मेरी सतगुरु ने पकड़ी बांह, नहीं तो जिंद बह जाती, नहीं तो ये जिंदगी बही जाने लग रही थी। स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो सब जग जात बया, सब जग जात बया, बया जाने लग रहा है। किस में? मन और माया के झिकोड़े लगते हैं, नरकों की तरफ जा रहा है। ये जन्म मरण के चक्कर में फंसा हुआ है। जिस तरह रेत का चक्कर चलता है, उसी प्रकार से संसार के जीव बेचारे फंसते हैं, ऊपर नीचे गिरते हैं, और लेकिन फिर भी समझते नहीं है। क्योंकि सतगुरु की शरण में चले गए तो कर्म काट कोयला किया, ब्रह्म अग्नि पर जार। उनके कर्मों को काट के सतगुरु उसके हृदय में ज्ञान की ज्योति जला देते हैं, और जब ज्ञान की ज्योति जल जाती है तो उसके सारे विषय विकार खत्म हो जाते हैं। लेकिन हमारे क्यों नहीं होते? हमारे इसलिए नहीं होते कि गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता।
गुरु को दिल भीतर नहीं लाता, गुरु का बताया हुआ नाम का सुमरण तक नहीं करता। इसलिए प्रेमियों, गुरु की भक्ति बताई है, गुरु की भक्ति दृढ़ के करो। गुरु की भक्ति है क्या? गुरु के वचन की पालना, गुरु दर्शन की आस, गुरु के वचन पर विश्वास, गुरु की मूर्ति हृदय में बसाओ, मन की वृत्तियों को एकाग्र करके उसमें जब जमा दोगे, बुरे विचार तुम्हारे धीरे धीरे करके निकलते चले जाएंगे और उसकी जगह अच्छे विचार ले लेंगे। मन साफ और पवित्र हो जाएगा। किसी की निंदा बुराई ना करो, जो करता है उसके ऊपर छोड़ो, उसका हाल देख लेना, वो अपने आप अपना कर्म भोग लेगा, तुम्हारे देखते देखते भोगेगा। उसकी तड़पना कम नहीं होगी, जीतते जी जड़ जड़ मरेगा वो, कण कण होके। जिसका ज्यादा खोटा कर्म होगा वो ज्यादा रोम रोम करके उसको दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए प्रेमियों, सब दुखों से छूट जाना चाहते हो, जीवन को सफल बनाना चाहते हो, जन्म मरण से छुटकारा चाहते हो और अपने मनुष्य देह को सफल करना चाहते हो, तो नाम की कमाई करो, गुरु पर और गुरु के वचन पर दृढ़ विश्वास रखो, मन के अंदर पक्की श्रद्धा रखो। घरों में प्यार प्रेम शांति जब तक नहीं होगी, ना आप गुरु के हो, ना सत्संग में आने का आपको कोई फायदा है। बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर, अगर आप स्त्री हो तो सास की सेवा करो, घर में प्यार प्रेम से रखो। गरीब दुखी है तो भी तुम्हारी गरीबी भाग जाएगी। अरे गरीबी तो इंसान के बुरे विचारों की होती है। जिनके घरों में प्यार प्रेम है, शांति है, और चीज की गरीबी बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन वो अकाल जानबूझ के क्यों गिरते हो? विचारों की शुद्धता पवित्रता रखो, चिंता नहीं चिंतन किया करो, जिक्र किया करो, फिक्र ना किया करो। फिक्र करनते बावरेर, जिक्र करनते साध, जिक्र कराया कर बावरेर, फिक्र करेंगे आप। तुम अगर जिक्र करना सीख जाओगे, उस नाम का सुमरण करना सीख जाओगे, तो फिक्र तुम्हारा सदगुरु अपने आप करेगा। कहने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। मन्नत दिल से मांगो, लेकिन दिल में अभी अंदर गए नहीं हो। दिल के अंदर जब चले जाओगे तो जबान की शिकायत खत्म हो जाएगी। क्योंकि अंदर में जब तक नूरी गुरु को नहीं पहचानोगे, तब तक बाहर का गुरु भी आपको कुछ नजर नहीं आएगा। ये बातें भी झूठी नजर आएंगी। तो गुरु के वचन पर जब तक गुरु के वचन को नहीं मानते हो, तो गुरु की सहन को भी नहीं लग पाओगे। गुरु ने खोल के सब कुछ बताया है, लेकिन हमारी समझ काम नहीं करती, क्योंकि माया के नीचे दबी हुई है। तो प्रेमियों, धीरे धीरे करके किसी चीज़ की सफाई करते हैं, वो मैली और गंदी है, बार बार रगड़ने से उसमें भी चमक आ जाती है। इसी प्रकार से नाम का सुमरण करने से, अभ्यास करने से हमारे भी वो जो बुरे पर्दे चढ़े हुए हैं रूप पर हट जाएंगे, और वो भी उसी प्रकार से शब्द रूप होके शब्द में विलीन हो जाएगी और संसार के दुख सुख और झमेलियों से बच जाएगी। हमने तो गुरु से ये समझा है, ये जाना है कि अगर गुरु की बात को इशारे में भी पकड़ लोगे तो सपने में भी दुख नहीं होगा। लेकिन पकड़ना ना पकड़ना ये तो सब आपके हवाले है। तो सबको आशीर्वाद भाई, मालिक आपको शक्ति दे, आपके विचारों को शुद्ध और पवित्र बनाए, करने के योग्य बनाए, और दिन प्रतिदिन भक्ति में आपको मन को लगाए, आपका जीवन सफल हो, कामयाब हो और खुशियों से भरा रहे। आशीर्वाद। राधा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जा तेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा।
कोए